सभी लोग शांति बनाए रखेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। सभी हाथ जोड़ करके अपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट देवता का, अपनी कुल देवी का, भगवान विष्णु जी का, शालिग्राम भगवान का, मां तुलसी जी का और भगवान गौरी गणेश जी का ध्यान करेंगे। शिव परिवार का ध्यान करेंगे, नारायण परिवार का ध्यान करेंगे। ओम हस्ते पुष्पमाला ध्यानं च कुर्यात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शिवकन्यां वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुरामहस्तं शोभितं अरुणकुसुमार्यादियज्ञोपवीतं नमस्ते गुरु श्री गणेशं नमामि। ओम खर्वं स्थूलतरुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दमदगन्धलोकोत्पत्यालोकगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिवद्वे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीसच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं तपयाम्याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासवम्। ओम ध्यानानि समर्पयामि। महागणादित्य नमो गणेशं पिताभ्यां नमो नमः। तत्पश्चात् गंगापादमूले त्रिकोणमण्डलं लिखित्वा तदुपरिष्टं पुष्पोपरि पात्रे च संस्थाप्य हस्ते पुष्पमालां गंगावनं चुकयात्। सभी हाथ जोड़ करके माँ गंगा जी का ध्यान करेंगे, गंगा मैया का ध्यान करेंगे, यमुना जी का ध्यान करेंगे, माँ नर्मदा जी का ध्यान करेंगे। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सदा आगच्छन्तो पवित्राणि पूजा काले सदा करो गंगाय वरदेश नमो नमः। तत्पश्चात् विषय जलमलोट्या जलं समर्पयामि। जल का छिंदा लगाओ, इसमें तिलक लगा दो। ओम गंध द्वारा दुरादर्शन छोड़ दो, बीच में तिलक लगा दो। ओम गंध द्वारा दुरादर्शन नित्यपुष्टां गणेशे ईश्वरं सर्वभूतानां तामोपभवेश्यं करो गंगा वरदेश नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षं पुष्पबोधिं नैवेद्यं समर्पयामि। उमादुष्ट श्रीकृष्णेन्द्रमलोट्या। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्नानं करो। करं पात्रं सपृष्ट्वा करो हाथ लगाओ इसको लोटे को। ओम विष्णुपासं गंगे त्रिभुगामिनी धरंधरे ख्याते पापमे न जानवी। हटा लीजिए, रोज याद करो। ओम केशवाय नमः स्वाहा। नारायण पी लीजिए। ओम इति त्रिराजनं केशवाय नमः स्वाहा। नारायण माधवाय नमः त्रिराजनं आसाफलोस्तर। ओम गोविंदाय नमो नित्य स्पुक्षारणं पुष्टापवित्रगणं। ओम आपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थावतोया यः सबलेत पुंडरीकाक्ष सब्बाध्यमन्त्रसर पुनाथ पुंडरीकाक्ष तत्पश्चात् पवित्रे धारणं मस्के दीर्घं च कुर्यात्। ओम गन्धद्वारा दुरादर्शान् नित्यपुष्टां करेष्ये ईश्वरं सर्वभूतानां तामोपभवेश्यम्। ओम मंगलं भगवान् विष्णु अम्बेबिक्यं सौभाग्यवती स्त्रियाणां मस्के दीर्घं च कुर्यात्। ओम अम्बेबिक्यं बालिके नमालयति कश्चन सहस्रस्वसुभद्रिकां कापीलवासिनीं जयति मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। तत्पश्चात् हस्ते रक्तसूत्रं धृत्वा अक्षराणि च विलोकनम्। ओम आदित्यावस्वरुद्रा विश्वदेवाः तनुगुणाः तिलकं ते प्रेक्षामि धर्मकामः सिद्ध्यते। तत्पश्चात् रक्तसूत्रं च धृत्वा ओमेनवत्तो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेर्माचलमाचल। ओम प्रत्यक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सत्यमाप्नोति सत्य सत्यमाप्यते। इति हस्ते
ओम इंद्रो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे नमाचल इति रक्षा विधानं च कुर्यात् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। तत्पश्चात् पवित्रे धारणं उठागदामि संगस्य तज करो। ओम पवित्रस्तो वैष्णव सवितर्पसुपनाम्य चित्रे सुरसरस्मिन् तस्यते पवित्रपते हटालो पवित्र भूते स्नान गुणे तच्छ पुष्टाशकावन्दनं थोड़ा राइट हैंड नीचे लगा लो आपने लगा। ओम चित्रपेणी महामाया दिव्य तेजः समन्विते इष्टदेवी शिवाते तेजो वृद्धि पुरुषवे इति शिवामन्त्रं च कुर्यात् वसनकाले तत्पश्चात् विनियोगः च कुर्यात्। ओम ऋग्वेद मंत्रस्य मेरु दृष्टादिशस्त्रं तत् आसन पवित्र गणे विनियोगः चित्तर्गः से अधाशक्ति कमलासनाय नमः। ओम कुर्माय नमः लिंगदाशक्ति कमलाय नमः तिरुप्रगादुकं द्वारा दुरागमः नित्यपुष्टां प्रवेशेन सर्वभूतानां तामिहोपवेशम् सर्वभूतानां पुष्पगोरिक नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ धरती पे लगा दो। आप भी लगा दो अपने स्थान पे। सभी अपने अपने धरती पे अपने दोनों हाथ लगा दीजिए। धरती माँ को नमस्कार करो, प्रार्थना करो, क्योंकि इस धरती की वजह से ही हमारा जीवन है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। एक तो हमें इतना सुंदर यह मानव शरीर मिला, मनुष्य देह मिली है, और ऊपर से इस कार्तिक शुभ मास में हम भगवान विष्णु जी और तुलसी जी के शुभ विवाह में इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करिए। कोई भी बीच में वार्तालाप नहीं करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। बोलने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। भगवान का भी स्मरण रहना चाहिए। तो सभी धरती माता को नमस्कार करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुता त्वं च धारिमा देवी भद्रे पवित्र गुर्जासनम्। ओम करुणावतेशमो पृथ्वीशमो लिंगदाशक्ति कमलासनाय नमः कुर्माय नमः। वज्रताल पृथिव्यां संपूज्यां कृष्णा भावस्ते अस्नानि च कृत्वा संपुटे कृत्वा मंगल श्लोकान् पठेत्। इस हाथ में ले लो इनको, दाएं हाथ से रख लीजिए, सज्जे हाथ में अटक लो। ओम अप्सर बंतु ते भूताय भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्ता रस्ते न शितो शिवाज्ञया अक्रमंतु भूतानि साचा सर्वतो शामु कर्णः। तत्पश्चात अमुक गोत्रोत्पन्ना। क्या गोत्र है आपका? लोटे लोटे गोत्रोत्पन्ना मुखनाम निर्माणस्य शुभनाम सुखदेव सिंह नाम निर्माण सदस्य वाला संतनी को आपका शुभ नाम रविंद्र कौर नाम देविया एवं च मासा नाम मासोत्व महामांगल्य प्रदे कार्तिक शुभ मासे कार्तिक मास शुभ मासे एवं शरद ऋतोज अमुक वारवास शुक्रवार वासे पूर्वाश्याम दिरोज एवं च गड़ी बाबाशी गड़ी वाला शुभ मंदिर शुभ स्थाने च प्रांगणे एवं समस्त ग्रामवासिना समस्त शहरवासिना अद्य अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। सभी अपने मन में अपने अपने नाम का, जो पत्नी के साथ हो अपने पत्नी का नाम, और जो जिनका पति साथ में नहीं हो पति का नाम लेंगे। ओम सपत्नी को सपति को संग सर्वतो संस्मार भी अब थोड़े थोड़े उठाने हैं। जैसे मैं बताऊंगा वैसे गिराने हैं। राइट में से पहले आगे की तरफ चलो गिराओ। ओम प्राच्ये नमः, इस तरफ ओम अवाच्ये नमः, पीछे की तरफ ओम प्रदीच्ये नमः, अब उस तरफ ओम उदिच्ये नमः, ऊपर की तरफ ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम कर्म साक्षिणे कर्म भूमो विष्णामो नमः। तत्पश्चात् हस्ते दक्षिणाद्रव्यं चालयामि सर्वे प्राण स्वस्तिवाचनं च पठेत्। हाथ में कुछ दक्षिणा ले लो। भगवान का नाम जपते रहना है अपने मन में। जो कोई भी नाम आप जानते हो, श्री कृष्णाय नमः, श्री विष्णुवे नमः, कोई भी नाम आप ले सकते हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खदेशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः वैस्वतिः प्रदिशः सन्तो मह्यम्। ओम विष्णोरनाटमसि विष्णोः संप्रेष्ठो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णुविद्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता
वनस्पतयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव शांति भवतु ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव इमारुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वैराय प्रविराम हेमते यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्णं रामे अस्मिन् नरादुरम्मा एकं तदेव सवितुर्यं कारुण्य स्मृतये ब्रह्मणे इनैक्यममतीनैक्यपदे तेन माम मनो ज्योतिर्युक्ता मानस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोर्षनिगं समिमं दधातु विश्वे देवासे हिमालयं तामो प्रतिष्ठ एकमै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रेण यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरिः ओम शुम्भावनादि पुष्पेण शुम्भावनादि शमो नमः कुण्डाय शमो नमः तत्पश्चात् स्थानी च विलोकनम् बाएं हाथ में ले लो खब्बे हाथ से ले लो सज्जे हाथ नाल चलाते रहना थोड़े एक एक फूल का एक एक फूल का ओम गणान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निरीनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहं जानिकर्दमात्म जासिकर्वदम्मा ओम नमो गणेभ्यो गणपति चढ़ाते रहो महाराज जी आपने बोला कंटिन्यू लगातार चढ़ाते रहिए गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहं जानिकर्दमात्म जासिकर्वदम्मा नमो गणेभ्यो गणपति विष्णो नमो नमो प्रातिभ्यो प्रातपति विष्णो नमो नमो वेदस्यभ्यो वृतस्पति विष्णो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विष्णो नमो नमः चढ़ा दो सारे चढ़ा दिए पहले चढ़ा दिए सीधे हाथ से चढ़ाए करो देवता जब कभी भी मंदिर आते हो पूछ लिया करो देखो हम कोई बड़े विद्वान नहीं आप सबसे आपके बालक के समान है अपने बच्चों की तरह यहाँ है लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो भी है जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की है तो आपको पूछना चाहिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो व्यर्थ की बातों से अच्छा यही है इस मानव देह में हम कोई अच्छा कर्म कर जाए तो पूछना चाहिए हर बात को बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए तो देव पूजा में सभी कार्य सीधे हाथ से करने चाहिए ऐसे और पितरों के कार्य उल्टे हाथ से होते हैं ठीक है ओम तत्पश्चात निर्विघ्नमस्तु जलम च प्रक्षुवेत् अब लगातार जल चढ़ाते रहना ऐसे चरणों में भगवान के ओम श्री महागणाधिपतये नमः ओम श्री उमामेश्वराभ्यां नमः ओम श्री सती पुरंदराभ्यां नमः ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम श्री वासुदेवताभ्यां नमः ओम श्री स्थान देवताभ्यां नमः ओम श्री ग्राम देवताभ्यां नमः ओम श्री कुल देवताभ्यां नमः ओम श्री इष्ट देवताभ्यां नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम श्री माता पितृ जन कमलेभ्यो नमो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिता शरणु महागणाधिपतये नमो नमः बस तत्पश्चात निर्विघ्नमस्तु त्रिमात्रं प्रणवम् उच्चार्य अपने मुंह से 3 बार ओम का उच्चारण कर दीजिए ओम 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 इति त्रिमात्रं प्रणवम् उच्चार्य तत्पश्चात हस्ते पुष्पमालायां प्रार्थनायां कुर्यात् हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी है अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए अपने शहर अपने देश की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है ओम तत्पश्चात प्रार्थनायां कुर्यात् ओम समुच्चय विदन्तस्य विलोककर्णकाकम्बोधस्पिष्टो विघ्नासो विनायकः धूमकेतुर्गणारक्षो बालचन्द्रो गजाननः त्वस्य पुष्पयादवे विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नबले कुठाराय श्री महागणाधिपतये नमो नमः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः शिवो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविरतानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री महागणाधिपते नमो नमः वक्रतुण्डाय नमो नमः तत्पश्चात् दक्षिण दिग्भागे पूजनं कुर्यात् भगवते ज्योतिर्जगदम्बायै नमो नमः दुर्गादेव्यै नमो नमः प्रज्वलित धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। ओम इति दीपमालां प्रज्वाल्य भगवते ज्योतिर्जगदम्बायै नमो नमः दुर्गादेव्यै नमो नमः। धुआं बनाओ, शीशे तो सारे बोलते हैं पर ये धुआं अब पता दो बीच से आ रहे हैं लो जी प्रज्वलित कर दो। हाँ जी हाँ रख दो जी, छींटा दो जल का। ओम भगवते ज्योतिर्जगदम्बायै नमो नमः दुर्गादेव्यै नमो नमः गन्धं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं तिलकं गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपहवेश्यं भगवती दुर्गादेव्यै नमो नमः ज्वालादेव्यै नमो नमः। तत्पश्चात् प्रार्थनायां कुर्यात्, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो माँ भगवती से, माँ दुर्गा से, अपनी कुल देवी से। ओम जय देवी जगन्माता जगदानंद कवलिनी प्रसीद मम मातर देवी कुल देवी नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशं च देवज्योते नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अम्बे दिव्यं बालिके नमाने दिवश्चनं सहस्र सुवज्रिकां कान्तिरवासिनीं। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा नमोस्तुते। भगवती ज्योतिर्जगदम्बायै नमो नमः दुर्गादेव्यै नमो नमः। एवं स्वस्थाने वा संस्थाप्य अद्य प्रभाते पूजनं च कुर्यात् भगवते ज्वालादेव्यै नमो नमः। ओम हस्ते पुष्पमालां आवाहनं च कुर्यात्। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान गौरी गणेश का ध्यान करना है, साथ में शालिग्राम भगवान का ध्यान करना है। ओम इति हस्ते पुष्पमाला प्रभाते पूजनं च कुर्यात्। ओम आगच्छ भगवन् देव स्नानं च तस्रोभव यावत् पूजां करिष्यामि तावतं सन्निधो आवाहनार्थे पुष्पं च समर्पयामि। आप चढ़ा दिया करो आप। ओम तत्पश्चात् स्नाने च विरोपणम्। ओम अस्य प्राणं प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणं क्षन्तु च अस्य देवकाञ्चले माहेति च कश्चन वेशपिताभ्यां नमो नमः इति आसनं च दत्त्वा तत्पश्चात् पुष्पम् ओम रत्नं शोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वर आसनार्थं पुष्पं च समर्पयामि। तत्पश्चात् रक्षं प्रक्षालय जल का छिट्टा लगा दो चरणों में, उधर भी लगा देना। ओम उष्णोत्तम निर्मलं च सर्वसौगन्धसहितं चिन्ते पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतां हरिशंसाभ्यां नमो नमः शालिग्रामाय नमो नमः विष्णुवे नमो नमः। तत्पश्चात् एक वाक्यं च समर्पयामि, चमच के साथ चढ़ा दो पहले दोनों पे शालिग्राम जी पे। ओम सर्वविद समायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर स्नानार्थे। तत्पश्चात् एक तन्त्रे पंचामि स्नानं च कुर्यात्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। आपने शुद्ध जल चढ़ाना है, ये इसको चढ़ाएं ऐसे इन दोनों पे, उसका शुद्ध जल चम्मच से पहले आप चढ़ाएंगे, फिर ये कंटिन्यू करते रहना जब तक मैं रुकूंगा। ओम सर्वप्रथम दुख स्नानं च कुर्यात्। ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं पावनमेके हेतुश्च स्नानार्थाल्पितं हेतु पुराणम्। ओम तत्पश्चात् दधिस्नानं ओम पैसस्तु समुद्भूतं मधुराम्नं शशीप्रभं दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। दधिस्नानं च कुर्यात्।
स्नानं ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि ज्ञानं परमेश्वर स्नानं शुद्धोदक स्नानं च मधुस्नानं ओम तरु पुष्प समुद्भूतं सुस्वादो मधुरो मधु तेज पुष्टिकं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गणेशम्बिकाभ्यां च नमो नमः अर्चशस्त्रास्नानं ओम इक्षुसासंगोता माला पहारिका दिव्या माला पहारिका दिव्या शस्त्रा पुष्टिकारिका गणेशम्बिकाभ्यां च नमो शस्त्रास्नानं च कुर्यात् अचपट्यामि स्नानं ओम पयोदधीघृतं च मधु च शस्त्रान्वितं पंचामृतं ज्ञानितं स्नानं प्रतिगृह्यतां पंचामृतं स्नानं च कुर्यात् तत्पश्चात् शुद्धोदक स्नानं च कुर्यात् देवं स्वस्थाने वासस्थाप्य शुद्ध वस्त्रेण पापनिर्ज्य डालो जल उठा के गड़ भी उठा लो पकड़ो नहीं आप डालो तब जल अच्छा आप उठाओ गणेश जी को दोनों हाथ से साफ करो दोनों हाथ लगाओ हाथ चलाओ ओम तत्पश्चात् एवं शुद्धोदक स्नानं कुर्यात् एवं शुद्ध वस्त्रेण पापनिर्ज्य एवं स्वस्थाने वासस्थाप्य ओम इति शुद्धोदक स्नानं च कुर्यात् गंगे च निचे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो गंगा भारते शमो नमः इति देवं शुद्धोदक स्नानं च कुर्यात् तत्पश्चात् वस्त्रेण पापनिर्ज्य एवं स्वस्थाने वासस्थाप्य देवं चरणोदकं च धृत्वा ये हटा देना पीछे को करना आराम से नीचे कर दो तत्पश्चात् एवं चरणोदकं च धृत्वा एवं शुद्धवस्त्रेण पापनिर्ज्य एवं स्वस्थाने वासस्थाप्य वस्त्रं च समर्पयामि अचलोकलज्जायमानार्थे वस्त्रं च समर्पयामि शुक्लेशम्बिकाभ्यां च नमो नमः जल का छंटा लगाओ हल्का सा ओम शिवनागणाधिपते नमो नमः इति लोकलज्जायमानार्थे वस्त्रं च समर्पयामि शुक्लेशम्बिकाभ्यां च नमो नमः शाली रस्म का शाली राम जी उठाओ इस पे रखो रख दो थाली थाली में रखो महाराज जी कपड़ा रखो वस्त्र ओम इति वस्त्रं च समर्पयामि लोकलज्जायमानार्थे सुजातो लोकसास्य संवर्तमा उदस्तः वासोऽग्नि विश्वरूपं सविस्य विभासो इति वस्त्रं च समर्पयामि तत्पश्चात् नित्यो भवितं ओम नमस्तं तुभ्यं देवतामय वयोव्यादेवस्तुभ्यं प्रतिगृह्यताम् भगवते श्री रामाय शमो नित्यो भवितं समर्पयामि तत्पश्चात् सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि खंड सौभाग्यार्थे च अलंकारादि समर्पयामि और कुछ दक्षिणा लगाओ इसके साथ अपनी दरबारी के पास दो इसके हाथ में ओ विद्याखंड सौभाग्यार्थे च सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि ओम भगवती शब्दिकाय नमो नमः थाली ओम इदं फलं मया देव स्नातं पुरस्त्व देवे अलंकारं महादिव्य नानारत्न विनिर्मिता गृहाण देव देवेश प्रसीदं परमेश्वर अवीरं च गुलालं च चोभा चन्दनमेव च अवीरेणार्चितो देव दर्शन्ति गच्छन्तिशम्बिकाभ्यां च नमो नमः तत्पश्चात् सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि गन्धं चन्दनानुलेपनं श्रीफलासं गन्धद्वारां करेशे विश्वं सर्वभूतानां भवेशम् इति अखंड सौभाग्यार्थे मस्तके तिलकं जुगुरात् पश्चात् चन्द्रं चन्दनानुलेपनं चढ़ादो ओम शिखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुशेषं चन्द्रं प्रतिगृह्यताम् रक्तचन्दन सम्मिश्रं पारिजातं समुद्भवं मया ततं ज्ञानश्च चन्दनं गन्धसहितं तत्पश्चात् स्थाने च विरोपणम् ओम अष्टासूत्रे कुमन्ता श्रोविता मया निवेदिता त्यागाः परमेश्वर इति स्थाने च समर्पयामि तत्पश्चात् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ओम मल्यादिनी सुगन्धिनी मालित्यादिनी वैभव मया निमानि पुष्पाणि ज्ञान परमेश्वर फूल माला भी है पहनाओ शालिग्राम ये माला माता जी के पास जाएगी शालिग्राम जी को पहनाओ डबल करके पहना दो
ओम पुष्पे नानाविधे कुंदेरति चंपके पूजार्थं नीते दुग्ध पुष्पाणि प्रतिगृह्यता माल्यादिनी सुगंधिनी मालित्यादिनी वैभवो मया नितानि पुष्पाणि यान परमेश्वर गोपदीपं च दर्शयामि। दिखा दो धूपदीप ऐसे वनस्पति सोद भूतो गंधाढ्य गंधोत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता इति धूपदीपं च दर्शयामि। पश्चात् प्रक्षालनम् हाथ साफ कर लो। गोविंदाय नमो नमः प्रक्षालनम् तत्पश्चात् नैवेद्यं नैवेद्यामि। फल मिठाई लेके आए हम नैवेद्यं नैवेद्यामि। आभ्यां सिदन्तरिक्षं श्रीष्णो नमो संवर्तत ऊपर चौक जैसे ओम इति नैवेद्यं नैवेद्यामि। थाली बनाएंगे प्रार्थना करो हाथ जोड़ के ओम नारिकेल फलं जम्बू फलं नारंगम उत्तमं पुष्पोण्डोपलोक्ता कल्पितं प्रतिगृह्यताम्। ओम मद्यपानं च समर्पयामि। आत्मक्तिकरं त्वयि सेवेच्छया त्वयि जगद्गुरुते महात्मने। ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षं श्रीष्णो संवर्तत परिभ्रामूर्निशोषोतालोकान् कल्पितं प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यामि। नैवेद्यान्ते मुख्याचमं जलं च समर्पयामि। जलकक्षिप्ता लगा दो। नैवेद्यान्ते मुख्याचमं जलं च समर्पयामि। तत्पश्चात् प्रतिफलं च समर्पयामि। वासाते च एलाचलं दारे समर्पयामि। बस इतना मुखवासाते च एलाचलं दारे समर्पयामि। तत्पश्चात् दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि। उस दक्षिणा चढ़ाओ पूजा की। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यवरदं शान्ति वृक्षमेति दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि। तत्पश्चात् प्रधानदीप पूजनं च कुर्यात् केसरं च कुर्यात्। चढ़ा दो। ओम तत्पश्चात् जो लोग भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारम्भं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवते विष्णुवे नमो नमः। तत्पश्चात् ओम साधु भवानास्य अर्चिष्यामो भवतं। तत्पश्चात् स्रोतस्तं समर्पयामि। जलं च प्रक्षुवेत जल का छिटा दो विष्णु जी के चरणों में। ओम इति मुख्याचमं जलं च समर्पयामि। तत्पश्चात् विष्णोमष्टकारं च कुर्यात्। छोड़ दो इसको थोड़ा सा तोड़ा करना चढ़ा दिया करना फटाफट थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा नहीं तो आपकी भैंसें भी इंतजार करती हैं। चलो डालो थोड़ा चोट नहीं रहा हाँ चढ़ाओ। ओम इति विष्णु विष्णु समर्पयामि। हाथ जोड़ो प्रार्थना करो। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु प्रतिगृह्यता ओम विष्णु प्रतिगृह्णां भगवते विष्णुवे नमो नमः। बस इसको रखो चढ़ाओ हाथ जोड़ लो। ओम प्रार्थना करो हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी से शालिग्राम जी से। ओम वर्षमोऽस्मिन् समानानां उद्यतामिव सूर्य इमां तमभितिष्ठामि यो मां कश्चिता विदस्ति। तत्पश्चात् पाद्यवाद्यं च समर्पयामि। जल का छिटा लगा दो हल्का सा चरण धोने के लिए भगवान विष्णु जी को। ओम पाद्यं 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 ओम पाद्यं प्रतिगृह्यतां ओम पाद्यं प्रतिगृह्णामि। तत्पश्चात् प्रार्थनायां च कुर्यात्। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो। ओम विराजो दोहसि विराजो दोहोमसि मयि पाद्याय विराजो दोह। तत्पश्चात् पाद्यवाद्यं च समर्पयामि। पाद्यं 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 प्रतिगृह्यतां पाद्यं प्रतिगृह्णामि। प्रार्थनायां च कुर्यात्। ओम विराजो दोहसि विराजो दोहोमसि मयि पाद्याय विराजो दोह। तत्पश्चात् विष्णु विष्णु च समर्पयामि। इससे चढ़ा धागा तोड़ के उठना चाहिए। ओम इति द्वितीय विष्णु च कुर्यात्। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु प्रतिगृह्यतां ओम भगवते विष्णुवे च कथेत ओम विष्णु प्रतिगृह्णामि। तत्पश्चात् प्रार्थनायां च कुर्यात्। हाथ जोड़ लो। ओम वर्षमोऽस्मि स्मानां मध्युक्तामिव सूर्यं इमं तामभितिष्ठामि यो मा कश्चित् भानिस्मि। तत्पश्चात् अर्घ्यं च समर्पयामि। चमसे जल चढ़ा दो अर्घ्य। ओम अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ्य ओम अर्घ्य प्रतिगृह्यतां ओम अर्घ्यं प्रतिगृह्णामि। ओम आपस्तैष्मावे सर्वान् कामान् प्राप्नवामि। ओम तत्पश्चात् प्रार्थनायां च कुर्यात्। जोड़ के प्रार्थना करो। ओम समुद्रं वहति मित्रस्य ऋषि वहति चंदोवर्णो देवता प्रवाहेन विनियोग। ओम समुद्रं वह
अरिष्टास्माकं वीरा महापरासी जीवनप्रया तत्पश्चात् समर्पयामि। फूल के साथ से जल का छिड़का दो। ओम आचमनीयम 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 ओम आचमनीयम प्रतिगृह्यताम् ओम आचमनीयम प्रतिगृह्णामि। अष्टा प्रार्थनायां चुर्याद हाथ जोड़ लो। ओम आमादन्यस्य सहस्रवर्चसा तम्मा गुरु प्रिय प्रजानां अधिपते वचोनां रिष्टतनुनां ओम किरीटिनं गतं चक्रहस्तं इच्छां कामदृष्टं तदेव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षर सहस्रपाद सभूमिकं सर्वत्र सप्रिवाद विश्वदशाङ्गुलं तत्पश्चात् अंगन्यासं च कुर्यात्। अब जैसे मैं करूंगा वैसे या उठा लेना है तो ये पहली वाली उंगली छोड़ देना लास्ट में ये दोनों बताओ बस जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा ऐसे करना मेरी तरफ देख के ठीक है। ओम तत्पश्चात् आर्द्रमे आस्यस्तु ओम तत्पश्चात् ओम नसोर्मे प्राणस्तु दोनों नाकों में लगाओ। ओम नसोर्मे प्राणस्तु आंखों में। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु दोनों कानों ओम कर्णयों में शोकमस्तु दोनों भुजाओं में। ओम बाहुर में वर्मस्तु नाभि के बाद। ओम उर्वोर में ओजस्तु ऊपर 3 बार घुमाओ 3 बार डाल के। ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्कल्पामि ससक्तो तत्पश्चात् गोर निधि। अब अपने मन से ऐसा भाव लेकर के आना है, प्रार्थना करनी है भगवान से। माँ तुलसी जी से आग्रह करना है, हे माँ हे तुलसी महारानी आइए आप मंडप में आइए और भगवान विष्णु जी के साथ यहाँ पर विराजमान होकर के इस विवाह उत्सव का आनंद लीजिए। वो ऐसी प्रार्थना ही करनी है, हाथ जोड़ के सिर्फ कल्पना मात्र करनी है। ओम श्री राम हरे ज्ञान काभ्याम यान समन्विता राम श्री भागवतं नाम वंदे युगल रूपिणे कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे विकासं तत्पश्चात् मस्तक चतुष्टयं जगद्ध्यान। इसके 4 करके बोलो 4 टुकड़े कर लो छोटे छोटे तोड़ लो निश्चय हाउस वाली राम जी का। ओम तत्सद्य ब्रह्मण्यं पुत्रोपनाम विवाह स्वकर्मणे च। क्या गोत्र है आपका? लोटे। ओम त्यज लोटे गोत्रोपनाम निर्माणस्य नाम राजे सुखदेव सिंह नाम निर्माणस्य सब तस्य भार्या आपका क्या नाम है? रविंद्र कौर नाम देव्या एवं अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे सभी। सर्वे नगरवासिनः ग्रामवासिनः शहरवासिनः अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक अमुक नाम देव्या अमुक अमुक नाम शरणा वर्णाच। अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे सभी। तत्पश्चात् अद्य भगवान श्री विष्णु तुलसी विवाहोत्सव करने निर्विघ्नं संप्राप्तते वर प्राप्ति पूर्वकं पुत्र गोत्राणि फल प्राप्त्यार्थं गणपत्यानि गौरवादिना अनुकंपाया भगवान श्री महादेवाय अनुकंपया एवं अखंड सौभाग्य फल प्राप्त्यार्थं गणपति गौरवादि पूजनं हम करिष्ये। तत्पश्चात् साक्षात् प्रक्षिपेत प्रार्थनायां चुर्यास्ते पुष्पमालायां। फूल ले लो हाथ में चढ़ा दियो चारों भागे। अब फूल ले लो हाथ में दोनों जन थोड़े से दो इनको भी। ओम तत्पश्चात् प्रार्थनायां चुर्यास्ते। ओम हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। ओम ततो यजमानो वराय वस्त्र चतुष्टयं पृच्छादि केशोवरो वस्त्रं द्वयं कन्यायै ददाति वस्त्रं द्वयं च स्वयं परिधत्ते। तत्पश्चात् प्रार्थनायां चुर्यात्। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे एवं च समुखीकरणं च कुर्यात्। अब भगवान विष्णु जी और तुलसी जी माँ तुलसी जी एक दूसरे की तरफ निहारेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। अपने मन में ऐसा ही भाव लेकर के आना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे घर परिवार में भी ऐसी सुख शांति बनी रहे। ओम तथा कन्यायां परस्पर संबंधे नामिति प्रेष्यो कन्यावरं मुख्यगणं प्रार्थनायां जुग्रात्। ओम सम्मजन्तो विश्वदेवा समापो हृदयानिनो सम्मादृष्ट्वा संदाता संदेष्टि दधातुनो यदि वरं च पठेत तथा ग्रन्थिकावनं च कुर्यात्। तत्पश्चात् ग्रन्थिकावनं च कुर्यात्।
हनुमान जी डाल ग्रंथि मंत्र में किसी ने कुछ डालना हो डाल सकता है, दक्षिणा डालो इसमें। ओम इति ग्रंथिकावंदनं जुगुर्याद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरे सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिते तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हाथ में निकाल लो, हाथ में निकाल लो, हाथ में देते आग मतलब बांध दो इसको। चलो ओम इति ग्रंथिकावंदनं जुगुर्याद ओम गणाधिपं नमस्कृत्य उमा लक्ष्मी सरस्वती दंपत्यो पडग्रंथिं च दंपत्यो रक्षणार्थाय पडग्रंथिं च करोम्यहम्। ओम तदकन्या प्रदग्रंथिबन्धनं च पद्मबन्धनं च कुर्यात् भगवती शाली रामाय नमो नमः। रखो ये बीज को यहाँ पे खाली ऊपर उठा के रखो, ऊपर उठा लो, खाली उठाओ। अटैच कर दो इनके साथ, तुलसी जी के साथ खड़े हो, आप हो जाओ खड़े। ये जो कपड़ा है ये तो दे हाथ जोड़ दो। ओम तत्पश्चात प्रार्थनायां च कुर्यात् ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतः सर्वविद्वान् तिष्ठति शाङ्कुलम्। ओम गणान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणत्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनत्वा निधिपतिं हवामहे वसोमम् आहं जानकीपादं दासकरतं तत्पश्चात् प्रदान संकल्पं च कुर्यात्। ओम हस्ते जलमादाय लो निकालो कन्या सवाल जोड़ लो। ओम इति कन्यादान संकल्पं च कुर्यात्। सभी जिसने भी कन्यादान में सहयोग करना है तो अपने अपने हाथ में निकाल लेगा, अपने हाथ में लेकर के भगवान से प्रार्थना करेगा अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, हाँ अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने शहर की सुख समृद्धि के लिए। ओम हरिओम तत्सस्य विष्णु पुंडरीकाक्ष पुराणो अद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रादेश शुद्धवारकल्पे वेदस्मृत कृष्णा विश्वमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भाटखंड्यार करतातो पुण्यक्षेत्रे विद्यानां लकृते स्मरानंदे च एवं अमुक शुभ स्थाने च एवं बाबा गढ़ीवाला शिव मंदिर शुभ स्थाने भगवत देवालय शुभ प्रांगणे च अद्य अमुक रुद्रोत्पन्ना मुक्ताने यजमानस्य मासानामासोत्ति महामंगल्य प्रद कार्तिक मास शुभ मासे च एवं च शुक्रवारासे पूर्णिमास्यां च तिथौ च अमुक गोत्रोत्पन्ना लोटे गोत्रोत्पन्ना अमुक नाम यजमानस्य सुखदेव सिंह नाम यजमानस्य तस्य भार्या रविंदर कौर रानी देव्यां सपने को एवं अमुक अमुक नाम वासना शहर वासना अपने अपने गोत्र का, सभी जितने पीछे लोग बैठे अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपने अपने नाम को लेंगे। ओम अद्य अमुक गोत्रोत्पन्नामुक नाम्नि यजमानस्य एवं च अत्र गोत्रे गोत्रवृक्षामुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक सूत्रिणो च भगवतेषे सांस्काशापि दत्ते च ओम विविधा अलंकार अलंकृता मांगलिक वस्त्र वेष्टिता श्री रूपिणी भगवती तुलसी महारानी भगवती तुलसी देव्या रूपिणी आयुष्मती प्रदापति देवता अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक शरणाय मुकुटदेव अग्नि गुरु बंधु वर्गादि संतो धर्माचरणाय वायु अग्न्यादि साक्षात्या एवं महादेव शंकर साक्षात्वाय भगवती तुलसी पत्नीत्वेन विष्णु रूपेण वराय एवं च शुभ महामंगल प्रतित्वेन तुभ्यं सप्रदे साक्षात् नमो प्रक्षवेद भगवते श्री विष्णुवेश नमो नमः साक्षात् नमो प्रक्षवेद
दो, थाली में चढ़ा दो, सब दे दो मेरे पास। खड़े होकर थाली में चढ़ा दीजिए। ओम तत्पश्चात् कन्या संकल्पम प्रतिष्ठायां प्रक्रियां ये भी पस्तर में साथ में। हाँ एक बार यहाँ बिछवा के फिर उधर बिछवा दो। हाँ यहाँ जगह नहीं है ना इतनी। ओम तत्पश्चात् बोले प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। माँ भगवती से कृपा करो। आपके घर में तो वैसे है ना बहुत बढ़िया हुआ, कन्या रत्न है नहीं आपके घर में। भगवान से प्रार्थना करो कि आगे आपके पुत्रों के कन्या रत्न मिले, आपको यह सौभाग्य मिले कन्यादान का। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वर्षि तुलसी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तत्पश्चात् गोदान संकल्पं च कुर्यात्। महादेव कन्यादान का दिया कन्यादान समूहे दक्षिणा ले लो। गौदान का संकल्प कीजिए। ओम अच गौदान संकल्पम च कुर्यात्। ओम तत्सत्यदे। ओम तत्सत्यदे। कन्या शुभ विवाह करें। भगवती श्री तुलसी देवी तुलसी हुकिनोचन शुभ विवाह करनो परे। अनेक सिद्ध्यर्थ सर्वार्थ श्री लक्ष्मी नारायण प्रीति अमुक गोत्राय लोटे गोत्रोत्पन्नः अमुक नामने मानस्य सुखदेव सिंह नामने मानस्य तस्य भार्या रविंद्र भवन नामने देव्या एवं च ना लक्ष्मी नारायण प्रीति अमुक गोत्रो अमुक शरणा अंगिरस गोत्रोत्पन्नः गौरव कुमार शरणा च इमं सब साला रुद्र देव्यां रूपं संप्रददे नमः। इति पुष्पाक्षसे स्मृतं जलं सपुच्छं ब्राह्मणस्ते दध्यात्। दे दो जल मेरे हाथ में, जल गिरा दे। साक्षात् वृक्ष वेद। ओम इति गोदानं च कुर्यात्। गौरवामे चोत्तम निष्ठेयं निष्ठपरितं। इससे जल लो, कुछ ले लो थोड़ा सा दक्षिणा। फिर से गौ तो है नहीं हमारे पास, आना है। ओम गौरवामे चोत्तम निष्ठेयं निष्ठपरितं तद्धर्मवाहिन्यं धर्मत्वाद्यातस्मिन् पक्षे गो निष्ठिय भूतमिदं हिरण्यं माग्निं देवं वासुदेवो कल्पितं रस्तं धर्मत्वा रुद्रस्ते तत्त्वं संप्रददे नमः। ओम आचार्य स्वस्ति प्रदेत। ओम मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं गोत्तरे लक्ष्मंगलाय स्तवरे। इति गौदान संकल्पं च कुर्यात्। तथा प्रार्थनायां च कुर्यात्। अवरस्य ओम अद्य दिने यथोक्त फल प्राप्ते कन्यादान प्रतिष्ठार्थं हिरण्यमाग्निं देवं अमुक गोत्राय अमुक शरणैकराय स्वर्णं दक्षिणाद्रव्यं संप्रदे। तत्पश्चात् परस्परं समक्षते भाव कन्यादान प्रतिष्ठार्थं भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी माँ तुलसी जी एक दूसरे की ओर देखेंगे। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम अघोरम चक्षुपति अन्नधि शिवा शुक्र सुना सुमर्चा वीर सुदेव काम सुना संतोषपति स चतुष्पदि प्रार्थना चक्रियात् आचार्यादिवर्ण। जब का चिन्ह दो पैर की तरफ थोड़ा सा पैरों की तरफ। ओम इति आचार्यादिवर्ण मध्य तिल को लगाओ, थोड़ा सा टिक्का लगा दो। ओम गंध द्वारा दुरालसा नित्य पुष्टां करिष्यं स्वयं सर्वभूतानां तानोपहयश्यम। तत्पश्चात् प्रार्थनायां चुर्यात्। हमारे लिए कुछ लेके आए क्या? कुछ वस्त्र कुछ भी लाए बस लेते हैं जी। अच्छा उसमें ठीक है, कुछ दक्षिणा बढ़ा दो। ओम तत्पश्चात् अद्य विवाह कर्तव्य हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। ओम अद्य विवाह कर्तव्य कर्मणि आचार्य कर्म कर्तव्य अमुक गोत्र लोटे गोत्रोत्पन्नः सुखदेव सिंह नामे निवास्य तस्य भार्या रविंद्र भवन देव्या एवं पुष्प चंदन तांबूल वासव आचार्य प्रेम वाम प्रेणे कृतोस्मिति प्रीतिवत्न तथा ब्रह्म वर्ण। ओम अद्य कर्तव्य विवाह कर्तव्य होम करने भिक्षु रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्रामुक शरणा अंगिरस गोत्र गौरव शरणा ब्राह्मण
स्वस्ति प्रतिवचनम ओम मंगलम भगवान विष्णु तत्पश्चात प्रार्थनायाम हाथ प्रार्थना करो मेरी तरफ करो। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान भगवान विष्णु के समान ब्राह्मण भी होते हैं। ओम यथा जगन्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पिता तम यज्ञेस्मिन् ब्रह्म भवति द्विजोत्तमं प्रत्येक दीक्षामाप्नोति दक्षिणामाप्नोति दक्षिणां सत्यमाप्नोति सत्यमाप्यते यदि ब्राह्मणं प्रणीयात्। लोग पैर में उनकी मेरे का काम होने वाला है आपका। ओम तत्पश्चात प्रार्थनायां दिव्याभितोस्मि ओम तत्पश्चात कृष्ण के का अग्नि प्रज्वलित कर लो एक जना। आज यहाँ कथा भी करनी है। हाँ कर दो आप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। हाथ जोड़ो लो अग्निदेव का ध्यान करो नमस्कार करो अग्निदेव उनकी तरफ अग्निदेव का तरफ। ओम अग्निदेव्यो श्रवण प्रार्थनायां जुगलयाद ओम चंद्रमा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वभूमि सर्वसर्वका अंत्यतिष्ठ दशांगुलम्मा पुरुषैवेकम् सर्वं यद्भूतवाद्यम् उतारितविशेषाणो जगन्निनां विरोधे एतावानस्य महिमातो दयाश्च पूर्वः पादोस्य भक्तो विपङ्गतां शासनासने ततो विराजो अधिपूर्वः यदि अग्निं च प्रार्थयेत् प्रार्थनां पुष्पं च समर्पयामि तादृशं की तरफ। ओम तत्पश्चात प्रार्थनायां जुगलयाद ओम किरीटिनं चक्रस्तं इच्छानुजां दृष्टं तथैव येनैव रूपेण सहस्रबाहो भविष्यन्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। तत्पश्चात प्रार्थनायां जुगलयाद अग्नि की परिक्रमा करेंगे फेरे लेंगे तभी इनका विवाह जो है संपन्न होगा। आप इन्हीं पर बैठकर ही अपने हाथ जोड़कर से प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में। ओम तत्पश्चात ओम ततो वधूम अग्रहं कृत्वा अब उठाओ ठाकुर जी को बना इनको बना दो बस ओम ततो अंजलि पुनोले संगम ब्रह्मांजलि मातृ तदशमी क्लासम श्रीनाथे मंत्रपाठ ओम राज ओम जुगयाद हरि ब्रह्मदेव कन्या अग्नि मोक्षद सन हरि महादेव वेदो मंजतु माते स्वाहा। जो मेरे को प्रार्थना करो भगवान मेरे लिए है ओम अनेक प्रेरणा अंतिम स्थाने दाता प्रत्यास जो होते ओम एम नायो प्रभोते लाजा नावंतिका आयुष्मानस्तो मे प्रतिरेदं ताग्रता मम स्वाहा। ओम आदेश ओम इदम अग्नि जत पश्चात द्वितीयम तीसरी ओम इमाम लाजा जना नमाप्यग्नो समृद्धिं कर्णं तव हम तुभ्यं च संवरणं तदग्नि नमोत्यान स्वाहा। इदम अग्नि नमो इति तृतीयम् तत्पश्चात सर्वानां तत्पश्चात लो पद दक्षिण संस्थान विनादिवरः चौथी चौथी के लिए हाथ जोड़ेंगे। ओम दीपांगे सौभाग्यत्वाय हस्तमया जरि दृष्टि यथास भोगो अरिमा सिता बुद्धिं मयात्वा दुमास प्रत्यदेवः ओम अमुस्या जगद्दिव्यं जन स्वाहा। प्रार्थनायां जुगलयाद थोड़े से फूल चढ़ा दो भगवान को हाथ जोड़ के उसमें से निकालो माला से तुलसी जी को निकालो। हाँ बस खीला ले आओ वापस माला ठाकुर जी जो ठाकुर जी की माला
ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मुरली मनोहर अतीव सुंदर राजीव लोचन गोपाल गिरिधर नमामि कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुझ तुलसी शालिका भगवान की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री गणपति महाराज की जय। अब माँ तुलसी जी भगवान के माँ भाग में आएंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था की कमी के कारण अब हम कथा के समय ऊपर ठाकुर जी को अपने पास रखेंगे तो माँ भाग में हो जाएंगे। सभी आप नीचे प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम। ओम तत्पश्चात साष्टांग प्रणाम चुक्रियाद हस्ते पुष्पमालाय क्षमा याचना चुक्रियाद। हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थनाएं करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके ये पूजा में कोई भूल हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, हमारा मन कोई इधर उधर भटक गया हो तो हमें क्षमा करना। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसम्भवा त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो नानासिद्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यानं परमेश्वर। श्री तुलसी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सभी कथा श्रवण करेंगे भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा। अंदर चल जाओ, अंदर लगे मत्था टेक लो, ठीक है, इधर ही बैठे रहना है। इनका काम तो होगा इनका एक कथा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरे श्री सच्चिदानंद रूपाय पुष्पोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधावते हरे ज्ञान ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपे। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कितने टाइम की? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणीविनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूरितो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षिरातिशायं
सर्व दुख तिको भावे थोड़ी कम स्टैंड लेके सर्वथा वंदे श्रीमद् वल्लभ छविलरत कमला कोटिसम नवनीत अंबरधारिणी शशिवर्ण कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासी घनश्याम धनिक चातकी घनश्याम धनिक मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम दामोदर भगवान की जय भगवती तुलसी महारानी की जय श्री शालिग्राम भगवान की जय। सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया सभी चुप रहेंगे, कथा श्रवण करेंगे। जिसको बोलना है वो बाहर जा सकता है, जिसको जल्दी है वो भी जा सकता है। तो देखो माताओं बहनों, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे वेदों में भगवान की पूजा के कई साधन है, कई रूपों में भगवान की पूजा की जाती है और उनमें से उनका सत्यनारायण का स्वरूप इस कथा में बताया गया है, इस कथा में दर्शाया गया है। और इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूल जाना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना, गौ ब्राह्मण का अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी से द्वेष करना, असत्य भाषण करना, भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन बिना श्रद्धा के करना, बिना भाव के करना। तो यही इस कथा में दर्शाया गया है। तो व्रत कथाओं के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर क्या क्या कष्ट जीवन में आते हैं। इसलिए जीवन में सदा सत्य व्रत करना चाहिए, सत्य व्रत का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। और शायद पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि भगवान के प्रति प्रेम शरणागति धर्म से ही सिद्ध होता है। तो छोटे से बालक की तरह हमारा जो मन है वो भावमय होना चाहिए, श्रद्धायुक्त होना चाहिए। यह किसी भी उम्र में, किसी भी आयु में, किसी भी अवस्था में संभव हो सकता है। अब जैसे कोई छोटा सा बालक हो, छोटी सी अवस्था का कोई बालक हो, तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता उसको नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना नहाने की, ना धोने की, कोई चिंता उसको ना होती, ना भूख की, ना सर्दी गर्मी की, और ना किसी का उसको ज्ञान होता है, ना कोई समझ होती है, ना कोई प्रभाव करता है। क्यों? और ऐसा जब होता है, ऐसा भाव जब होता है, तो भगवान स्वयं उस जीव का, उस भक्त का पोषण करते हैं, उसका पालन करते हैं। परंतु हमें तो उस बच्चे की तरह भरोसा ही नहीं है भगवान पर। हमें हमारी चतुरता, हमारी चालाकी, हमारे अहंकार ने, हमारे मद ने हमें प्रभु से अलग कर रखा है। तो जिसके अंदर शिशु भाव जैसा संकल्प होता है, जिसके अंदर शिशु की तरह, छोटे बालक की तरह भाव होता है, ऐसे भाव वाले भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु स्वयं उसके लिए सब कुछ करते हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और इसी का नाम शरणागति है। क्योंकि देखो, जब तक कोई छोटा सा बच्चा कुछ नहीं करता, तब तक माँ ही सब कुछ करती है, माँ ही उसका पालन पोषण करती है। और जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है, थोड़ा सा 4-5 वर्ष का हो जाता है, धीरे धीरे अपने काम स्वयं करने लगता है, तो माँ भी धीरे धीरे उसके सारे कार्य करना छोड़ देती है। तो जब तक कर्तव्य अभिमान है, अहम है, हमारे अंदर अहंकार है, कर्मों का बंधन है, लेकिन जहां पर कर्तापन समाप्त हो जाता है, जहां पर अहंकार समाप्त हो जाता है, अहम समाप्त हो गया, तो ही पर हम जो है वह अकर्ता सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति तभी हमको मिलती है। और ये सब होता है भगवान की शरणागति से, भगवान की
शरण ग्रहण करने से। और जो भक्त भगवान के शरणागत होता है उसका ही जीवन सार्थक है। नहीं तो हम ना पशुओं में क्या अंतर है? बच्चे उनके भी होते हैं, खाते पीते वो भी हैं, नहाते भी हैं, सोते भी हैं, नींद हर चीज हर कार्य हमारी तरह तो करते हैं। तो हमारा जीवन तभी सार्थक है जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। क्योंकि वो हमेशा जो कोई भी जीव भगवान के शरणागत होता है वो परमानंद में रहता है, उसका जीवन पूर्ण रूप से भगवतमय हो जाता है और वो भक्त सदा आनंद में झूमता हुआ बस यही गाता है कि जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए, वो ऐसी लगी लगन, हाँ ऐसी लगी लगन, हो ऐसी लगी लगन के मेरे दिन बदल गए। खाटू गया मैं पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। खाटू गया मैं पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। भूख सी मन में उठने लगी, शाम से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, हाँ झुक कर किया नमन, हो झुक कर किया नमन के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। शाम ने सिर पे हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा। शाम ने सर पे हाथ रखा, बोझ मेरे सर का उतरा। कृपा शाम ने बरसाई, बाग हो गया हरा भरा। कृपा शाम ने बरसाई, बाग हो गया भरा भरा। महका मेरा चमन, हाँ महका मेरा चमन, हो महका मेरा चमन के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। किसके जीवन में मस्ती है? इसका जीवन सुखी है? मैं मानता नहीं वैसे, क्योंकि हम तो मंदिर में रहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत से दुखी लोग आते हैं, अपनी सारी कथा हमें सुनाते हैं, सारा अपना रोष यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो भगवान की शरण, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका नाम हमारे मुख से सदैव निकलता रहे। तभी हमारा गृहस्थ जीवन जो है, हमारा परिवार सुख शांति, तभी हमारे परिवार में भरी रहती है। तो सभी प्रेम के साथ मिलकर के गाएंगे। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। जो आनंद में लेता हूँ, दुनिया से तरसती है। रहता हूँ मैं मगन, हाँ रहता हूँ मैं मगन, हाँ रहता हूँ मैं मगन के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। शाम के दर पे जाता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। शाम के दर पे जाता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। मैं कहता हूँ इसीलिए शाम तराने गाता हूँ। मैं कहता हूँ इसीलिए शाम तराने गाता हूँ। करता हूँ मैं भजन, हाँ करता हूँ मैं भजन, हाँ करता हूँ मैं भजन के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। हाँ, जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। राम गोविंद भगवान की जय। तो सभी प्रत्येक जीव को चाहिए कि प्रभु की शरण में ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु चरणों में ही अलौकिक सुख है। बाकी संसार में तो ये दो समय का सुख है, केवल अंधकार ही अंधकार इस संसार में है। तो भगवान की शरण सभी को ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे जो है, प्रभु बहुत करुणामय होते हैं।
ममतामय होते हैं, करुणा निधान है। क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई बालक जन्म लेता है, तो वो बच्चा माँ को भी नहीं पहचानता, अपनी माँ को भी नहीं जानता कि कौन मेरी माँ है, परंतु फिर भी माँ उसका पालन करती है। तो भगवान राम कहते हैं कि छोटा बालक इतना नासमझ होता है कि माँ की गोद छोड़ देता है और सांप, बिच्छू, अग्नि आदि को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। तो उसे क्या ज्ञान होता है इन सब चीजों का कि अग्नि से हाथ जल जाएगा, सांप बिच्छू काट लेगा। कैसा मुक्त है कि माँ की गोद छोड़ करके चला गया इन सब चीजों को पकड़ने के लिए, उनके पीछे दौड़ता है, परंतु फिर भी माँ उस बच्चे को दौड़ करके बचाती है, उसका पालन करती है। बच्चे के बात पर ध्यान नहीं देती कि वो क्या कर रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, सिर्फ उसकी रक्षा करती है। तो उसी तरह हे नाथ, हे करुणा निधान, हे प्रभु, मैं आपका शिशु, मैं आपका ही बालक हूँ, मेरी ओर निहारो प्रभु। तो कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर पद कहा है कि हरि जननी मैं बालक तेरा, हे कृष्ण रूपी माँ मैं तेरा ही बालक हूँ। तो बालक माँ की जोड़ी पकड़ के लात मारता है, जोर जोर से मारता है कई बार जब बच्चा थोड़ा तगड़ा हो। तो जब माँ गोद में लेती है तो गोद में मल इत्यादि पेशाब भी कर देता है, कपड़े गंदे कर देता है, और जब माँ दूध पिलाती है तो दूध पीते हुए भी लात मारता है, परंतु फिर भी माँ उस बालक को नहीं छोड़ती। इसलिए हे प्रभु, हे राधा रानी, हे दीनानाथ, आप मुझे मत विचारो, मैं अपराधी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे अपनी शरण आप प्रदान करो। तो जो भी भगवान की शरण में जाता है तो भगवान अवश्य उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो जीवन में सदैव सत्यता का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए, और यह कथा भी यही दर्शाती है कि सत्य के साथ ही जीवन को लेकर के चलना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो एक महर्षि व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि पूर्व काल में नैमिषारण्य नाम तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों का विशाल जन समूह था। वो सभी 88,000 ऋषि भगवत चर्चा ही करते थे, भगवत की कथा गाया करते थे, उनका श्रवण किया करते थे। तो उन्होंने सभी पुराणों को, सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में मनुष्य जो है वो वेद विद्या से रहित हो गया है, उन्हें प्रभु की शरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा कैसे जीव को प्राप्त होगी, कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा कोई तपस्या आप हमसे कहो जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कलयुग में प्रत्येक जीव की आयु बहुत थोड़ी है, क्योंकि कलयुग के जीवों की जो आयु का भाग जो मिला है प्रत्येक जीव को वो 80 या 100 वर्ष का लगभग है, और वह भी आज कलयुग में, कलयुग के कारण जीवों ने और कम कर लिया है अपने कुकर्मों के कारण। केवल 40 से 50 वर्ष तक ही लोग जी पाते हैं आजकल के। क्यों? क्योंकि भोग वासनाओं के कारण, क्योंकि मनुष्य जो है वो भोग में ज्यादा पड़ गया है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, सांसारिक जीव भोग भोगता है तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसकी श्वासें जो है वो कम हो जाती है। निश्चित श्वासें तो मिली है प्रत्येक जीव को, गिनती में ही मिलती है भगवान के द्वार से, इतनी सांसें सृष्टि के लिए। तो जब मनुष्य भोग भोगता है तो उसकी जो श्वासों की गति हो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो तेजी से श्वास चलने लगती है। तो पहले के समय में तो लोग योग साधना करते थे, योग साधना से भी अपनी आयु लंबी रखते थे, और पूर्व समय में और युगों में तो वैसे भी आयु ज्यादा ही थी। तो योग में तो श्वास को रोकना भी पड़ता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कैसे इन लोगों के जीवों का कल्याण होगा थोड़े समय में। ऐसा सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि ऐसा कोई उपाय हमसे हो। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, आपने समस्त जगत के कल्याण को करने वाला उपाय हमसे पूछा है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को तुम सभी से कहता हूँ जो देवर्षि नारद जी ने श्री लक्ष्मण भगवान से श्रवण किया था। वो श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो
तो तुम ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ उस व्रत को सुनो। तो पूर्व काल में देवर्षि नारद जी दूसरों का हित चाहने की इच्छा से, क्योंकि नारद जी सभी देवताओं के नारद जी कैसे हैं जो हम सभी का ध्यान रखते हैं, हम सभी का कल्याण हो चाहते हैं, इसलिए उनका भी बार-बार ध्यान करना चाहिए, बारंबार देवर्षि नारद जी को प्रणाम करना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी सभी लोगों के हित के लिए, प्रत्येक जीव के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए भ्रमण करते हुए अनेकों लोगों में उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद वह इस मृत्यु लोक में पहुंचे और यहाँ पर अनेक योनियों में उत्पन्न सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मानुसार दुख भोगते हुए देखा। तो नारद जी ने क्या देखा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। आप सबने भी देखा है, केवल नारद जी ने नहीं देखा, आप सब भी जानते हो। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई शरीर से दुख है, इसको बहुत बड़ी बीमारी, इसका रोग ही नहीं कटता। कटेगा कैसे? जब हम भगवान की शरण में ही नहीं जाते। तो कोई धन से, इसके पास धन ही नहीं, खाने को कुछ है नहीं, कोई तन से दुखी है, कोई शरीर के कष्ट बहुत ज्यादा है। तो सुखी कौन है? सुखी केवल भगवान का ही भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान का आश्रय लेता है, जो भगवान का नाम अपने मुख से लेता रहता है, केवल वही सुखी है। तो सुखी कौन है? राम का दास। तो जो प्रभु चरणों के दास होते हैं, जो प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं, वही सुखी होते हैं। लेकिन आज के कलिकाल में, इस कलयुग में भक्ति भी तो केवल नाट्य का रूप ले चुकी है। भक्ति के नाम पर जो लोग आडंबरों की रचना हम लोग करते हैं, कर रहे हैं, वो सब पापी हैं। भक्ति की थी प्रहलाद जी महाराज ने, भक्ति की थी मीरा जी ने, भक्ति की थी गोपियों ने। तो आज के युग में भक्ति हो ही नहीं रही, हो रही है कहीं भक्ति, कुछ नहीं पाता। तो असली भक्त कौन है? इसे भक्त कहते हैं। ध्यान से सुनो, भक्ति होती है सेवा से, निष्कामता से, निष्काम होकर के बिना कामना के रहित जो भक्ति की जाए उसको कहते हैं भक्ति। और वो होता है अनन्य। अनन्य माने ना अनन्य इति अनन्य, जो भगवान के अलावा किसी और को नहीं चाहता, किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी लौकिक चीज को नहीं चाहता, केवल भगवान की इच्छा रखता है, वो होता है अनन्य भक्त। तो जिसके सामने धन संपत्ति, अनन्य भक्त ऐसा होता है, उसके सामने आप धन रख दो, दौलत रख दो, जायदाद, इन सब चीजों से उसको कोई लाभ नहीं, कोई उसका महत्व नहीं जानता। तो जैसे राजा बलि जी ने अपनी धन संपत्ति, अपना सारा वैभव सब भगवान के चरणों में सौंप दिया। जब भगवान की शरण ग्रहण की, तभी उन्होंने पहले तो बहुत से बात किए राजा बलि ने, तो उसने अपनी अंत में उसने अपनी देह को, अपने शरीर को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोली श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो ऐसे महान राजा हुए राजा बलि भी, अंत काल में भगवान विष्णु जी के लोक में वो गए हैं। तो इस सोनी पर आज हम लोग सब भेद हैं, खड़े नहीं करते, क्योंकि दान करते हैं केवल नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए। अब देखो स्टेज पर खड़े खड़े होकर कई जगहों पर तो ऐसे ऐसे जोर जोर से अनाउंसमेंट करके घोषणाएं की जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तामसी दान है। अब देखो भगवत गीता जी में, प्रत्येक घर में भगवत गीता होती है, आपके भी घर में होगी, हिंदी में ही पढ़ना। दान 3 प्रकार का भगवान ने अपने मुख से, भगवान के मुख वाणी है, 3 प्रकार का दान भागवत कथा में, भगवत गीता जी में बताया गया है। दान होता क्या है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। और भागवत जी में भी यह प्रसंग आता है, भागवत जी ने भी कहा है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलयुग में ना तो सत्य रहा, ना कोई सच बोलता है, कोई सच नहीं बोलता, नहीं असत्य संपादक बोलता, असत्य भाषण सब जगह हो रहा है। तो सबसे बड़ा पाप है असत्य, झूठ बोलना। तो पृथ्वी में सत्य नहीं रहा, तपस्या नहीं रही, लोग 2 मिनट की तपस्या नहीं कर सकते, लोग भगवत धर्म के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट भी नहीं दे सकते। ना शारीरिक तप रहा, ना मन वाणी का तप रहा, ना बोलचाल का ढंग रहा, ना शौच, ना पवित्रता, कुछ भी नहीं रहा। ना संयम देखने को मिलता है, ना शुद्ध आचरण कहीं देखने को मिलता है, और कहीं दया दान नहीं रही, दया दान भी कहीं नहीं हो रहा। तो
एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कंजूस दानचंद जी का। तो गंगा जी के समीप एक सेठ रहते थे, नाम था दानचंद। तो गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उनका घर था। तो दानचंद को भगवान ने संपन्नता तो दी थी, धन भैरव सब कुछ दिया था, लेकिन लोभी इतने थे कि लोगों ने हंसी में ही मजाक में ही व्यंग्य में उनका नाम दानचंद रख दिया था। तो कभी कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया, कहते खर्च होगा, कौन खर्चा करे भाई। तो पत्नी ने कहा कि गंगा जी नहाए 12 किलोमीटर तो दूर है घर से, इसमें क्या खर्च होगा, पैदल पैदल चलेगा, सवारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चले जाओ। पर गंगा जी तो नहा लो एक बार। तो ठीक है, बहुत कहा पत्नी ने तो मान लिया। तो सोचा कि जीवन में एक बार गंगा जी नहा ले तो क्या हर्ज है, 12 किलोमीटर दूर ही तो है घर से, तो पैदल पैदल गया है, खर्चा कौन करे, सवारी का इतना कंजूस। तो गंगा जी के किनारे पर पहुंचकर सोचा कि घाट पर, गंगा घाट पर यदि गया तो वहां पर तो पंडित लोग रहते हैं, दान देना पड़ेगा, कहेंगे कि दान दो। तो मुर्दा घाट पर गया। तो जब मुर्दा घाट पर गया तो मुर्दा घाट तो खाली रहता है हर समय नहीं, कभी कभी खाली रहता है। हाँ, कभी कभी दुनिया में यदि अपने घर में कोई चीज खाली करता है तो मुर्दा घाट करता है, वैसे तो बाकी खाली रहता है। तो सोचा कि ये ठीक है, ना कोई पंडित का झंझट, ना कोई दान का, ना पुण्य का। तो गए महाराज, कपड़े उतारे, इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो सोचा डुबकी लगा दे। तो जैसे ही प्रवेश किया डुबकी लगाई। अब कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से श्रवण करना, सभी ध्यान से सुनना। तो जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाने की सोची तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा, भगवान को इतने जोर से हंसी लगी कि इतना लोभी आदमी, इतना लालची आदमी कभी नहीं देखे। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना, चलो आज हम इसको चकाते हैं। तो दानचंद ने देखा इधर तो कोई नहीं था, पर गंगा जी ने जैसे ही दानचंद जी ने डुबकी लगा के वो बाहर निकले, वैसे ही पंडित जी सामने उपस्थित, पंडा के रूप में भगवान विष्णु जी वहां पर उपस्थित हो गए। यजमान की जय हो। तो दानचंद बोले तुम कौन हो भैया? तो भगवान ने कहा कि हम पंडित संतोषी ब्राह्मण हैं और इसी घाट पर पड़े रहते हैं। तो दानचंद बोले कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। तो पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और घाट पर ही पड़े यहाँ पर। अब घाट पे तो, गंगा घाट पे तो बहुत ज्यादा पंडित लोग रहते हैं, तो हम तो संतोष रखने वाले ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, तो यहीं पर पड़े रहते हैं। और वैसे ही हमारे लिए आप जैसा कोई यजमान आ जाता है तो 1-2 वर्ष का हमारा खर्चा चल पड़ता है, खाने का इंतजाम 1-2 वर्ष का कर देता है। दानचंद जी बोले 1-2 वर्ष का इंतजाम? अच्छा, हम तो 1 दिन का भी नहीं कर सकते। 1 दिन का क्या, 1 समय का भी नहीं कर सकते। तो पंडित जी बोले कि कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है, आपकी जैसी भी श्रद्धा हो तो कुछ ना कुछ तो पर देना पड़ेगा। तो दानचंद जी बोले कि हमने आज तक नहीं दिया भैया। तो पंडित जी बोले कि आज तो देना पड़ेगा। तब सोचा कि क्या करें, तो बोले उधार दे रहे हैं। उधार? बोले हाँ, कितना? बस 1 ढेला। उस समय 1 ढेला चलता था, यानी 1 पैसा। तो बस 1 पैसा देंगे, 1 ढेला देंगे। तो भगवान ने कहा जब दिया तो सही। तो संकल्प कराया है भगवान ने, 1 ढेला उधार देकर के उसने संकल्प कराया दानचंद जी ने। तो 12 किलोमीटर गया, नहाया, फिर 12 किलोमीटर पैदल चल करके घर आया। तो शाम होने को आई तो थका हुआ बेचारा दानचंद घर में भीतर जैसे सोने ही जा रहा था, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, यजमान की जय। तो दानचंद ने पत्नी को कहा कि देखो कौन है, दरवाजे पे कौन आ गया है। तो पत्नी बाहर गई तो देखा, बोली किसी पंडा से कुछ देने के लिए कह रहा है तो क्या? तो दानचंद जी बोले हाँ, कहा था। तो पत्नी बोली कि आ गए हैं, बाहर हैं। तो दानचंद जी बोला आ गया हो, यहाँ भी आ गया। दानचंद जी बोले कि कह दो कि अभी बीमार है, 2-4 दिन बाद आ जाना। तो पत्नी ने कहा पंडा से जाकर की तबीयत खराब हो गई है, वो अभी ज्यादा बीमार है, आप ऐसा करो कि 2-4 दिन बाद आना। पंडा जी बोले ना मिले, पर हमारे संकल्प के लिए वो यजमान बीमार हो तो ऐसे संकट के इसमें यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है, वो
उनको अधर्म तो हम भी यही रहेंगे। तो जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तो यही पेट कर देते। तो आप तो बस सामग्री ला करके मुझे दे दो, खाना भी हम स्वयं नहीं बना देंगे, भोजन अपने हाथ से ही बना लेंगे। तो पत्नी ने फिर जाके कहा दामचंद जी से, पर ये दामचंद भी बड़ा अद्भुत प्राणी था, बड़ा अद्भुत प्राणी। तो कहने लगा कि नहीं जाना। पत्नी कहने लगी कि अभी तक पंडित जी गए थे, कहने लगा कि नहीं जाना, लेना पूरी कह रहे हैं कि यही रहेंगे जब तक बीमार होंगे तब तक यही रहेंगे। तो दामचंद बोला तो कह दो कि मर गया। तो तब अभी कैसे पत्नी कैसे कह दे कि मर गया? तो दामचंद बोले तुम कह दो, हम अपनी श्वास रोक लेंगे, श्वास रोक के हम पड़े रहेंगे। तो पत्नी ने झूठ ही जाकर रोते हुए कहा कि हे पंडित जी बस अभी अभी चल बसे समाप्त हो गए हैं हमारे पति। तो पंडा जी बोले, पंडित जी बोले चले गए, मर गए। अरे राम राम, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? अब तुम कहाँ बुलाती फिरोगी अकेले औरत लोगों को, इतना बड़ा तुम्हारा काम है, तो हम ही सबको खबर किए रहते हैं। तो पत्नी बोली कि सुनो सुनो। तब तक तो पंडित जी भगवान नारायण जिन्होंने पंडित का रूप ले रखा था, तो पंडा जी तब तक तो अमित रूप देते ही कहा, पूरे गांव में कह दिया कि दामचंद जी चले गए मर गए। अच्छा, अब जब लोगों ने सुना तो सचमुच लोग इकट्ठे हो गए। तो भगवान को भी मन में हंसी लगी कि ऐसा जिद्दी आदमी तो श्वास रोके हो पड़ा है, ऐसा जिद्दी ऐसा लोभी आदमी कभी नहीं देखा। तो लोगों ने उसे मुद्दा समझ करके उठाया। अब उसकी पत्नी रोए और सच में रोए कि ये मरे नहीं है। और गांव वाले कहते हैं कि जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। प्रो बेचारी तो सच में रोए कि ये जिंदा है, मरे नहीं है। तो गांव वालों ने उसको सांत्वना दी कि ये तुम्हारा बेटा मोह है, ये तो मर चुके हैं, अब जाने वाला तो जा चुका है, इसको कौन रोकेगा? तो वो बार बार कहे कि ये नहीं मरे, गए वो बेचारी रोती रही, कौन अब उसकी सुने? तो दामचंद को उठा दिया, बांध दिया और वो भी बंध गया, इतना बेशर्म आदमी। तो भगवान ने कहा कि हद हो गई, ऐसा आदमी हमने अभी तक नहीं देखा। तो भगवान को लगा कि सब हमसे हार जाते हैं, पर आज हम इस आदमी से हार गए। तो लेकर उसको चिता पर रख दिया। तो अग्नि लगने वाली थी, तो भगवान ने कहा कि ये बेचारा मर जाएगा, लेकिन लगता है कुछ देगा कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि यजमान की कान में हम कुछ मंत्र बोले। तो सब लोगों ने मंजूरी दे दी, सब लोगों ने कहा कि ठीक है, हाँ कह दो। तो भगवान ने उस दामचंद के कान में कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम एक नाता दो। तो भगवान ने कहा कि हम आए थे दामचंद, हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए हैं और तुमसे नाता भी हमने जोड़ा। तो सुपंडा ने तो कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम एक नाता दो। तो दामचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है। तो एक आंख ऐसे खोली दामचंद ने, तो जब आंख खोली तो वही पंडा, और जब पंडा को देखा तो फिर से आंख बंद कर दिया। तो भगवान ने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, मांग रहे हो वरदान बच्चों, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दामचंद क्या बोला? धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो इतने लोग ही थे, सिर्फ यही मांगा भगवान से कि धेला छोड़ दो, जो हमने उधार देने का आपको संकल्प किया था, तो बस वही छोड़ दो प्रभु। तो इतने लोग ही थे दामचंद। तो आज इस कलयुग में भी दामचंद के जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी हैं, हम भी दामचंद की तरह हैं। तो भागवत में हमारे शास्त्रों में कोई झूठ नहीं लिखा है। भागवत जी भी हमारे शास्त्र ग्रंथों की अमोघ वाणी है। तो वास्तव में दान हो ही नहीं रहा। लोग देखते तो बहुत है, अब देखो टीवी में क्या सुनते होंगे कि फलानी जगह इतना दान हो रहा है, उन्होंने इतना गोदान दे दिया, चिकित्सालय के लिए दान दे दिया, गौशाला के लिए दान दे दिया, विद्यालय के लिए दान दे दिया, खूब लोग दान कर रहे हैं। परंतु भागवत जी तो कह रही है कि दया दान के दान हो ही नहीं रहा। तो बोले कि दान की एक मर्यादा होती है। दान तो बहुत हो रहा है संसार में, खूब लोग लुटा रहे हैं दान,
लेकिन वो दान आज संसार में जो हो रहा है वो मर्यादा का उल्लंघन करके जो दान हो रहा है वो सब साधन जो है वो तामस होता जा रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया है कि राजसी दान क्या है, सात्विक दान क्या है, तामसी दान क्या है, सबका वर्णन भगवान ने किया है। तो इसीलिए तो आज जो साधन हो रहे सब तामसी हो गए हैं। तो भक्त वही है जिसके सामने तीनों लोगों की लक्ष्मी को भी रख दो, तीनों लोगों की सुख समृद्धि भी रख दो, भोग ऐश्वर्य सब कुछ रख दो, फिर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं भक्ति। तो आज के कलयुग में कौन ऐसी भक्ति कर पाएगा? तो देखो भक्त जो है वो आंख से देखता तो है, ऐसा नहीं कि वो अंधा होता है, देखता सब कुछ है, परंतु देखने देखने में फर्क होता है। अब देखो एक छोटा सा बालक जो है वो अपनी माँ की गोद में दूध पीता है, नंगा पड़ा रहता है और माँ भी अपने वस्त्र हटा करके अपने स्तन से बालक को दूध पिलाती है। तो बच्चा अपनी माँ को नग्न अवस्था में देखता है, लेकिन उसकी उन आंखों में वो भोग दृष्टि नहीं होती क्योंकि वह तो बालक है। तो उसी तरह से अनन्य भक्त जो होता है वो लड्डू भी देखता है, पेड़ा भी देखता है, सब संसार के सुख को देखता है, परंतु वह उनको भोगना नहीं चाहता। फर्क यही होता है कि उसकी समृद्धि में, उसकी बुद्धि में, उसके मन में ये बात कभी नहीं आती कि ये भोग है, ये सुंदर स्त्री है, क्योंकि जब मन स्वच्छ होता है, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो सर्वत्र हर जगह सभी जगह परम पिता परमात्मा ही हमें दिखाई पड़ते हैं। परंतु इस कलयुग में कौन ऐसी भक्ति कर सकता है? तो सभी मनुष्यों को अनेकों कष्ट कर्मानुसार भोगते हुए नारद जी ने देखा है। तो केनोपायेन चेतेषां दुःख नाशो भवेद् इति संचित्य मनसा विष्णु लोकं जगतस्ततः। तो ऐसा देख करके नारद जी कैसे इनके दुखों का नाश हो, कैसे कलयुग के लोगों के जीवों के जो दुख है उनका नाश हो, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक में गए हैं। तो वहां पर 4 भुजाओं वाले तत्र नारायण देवम शुक्रवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषणम दृष्ट्वा देव देवेशम सुदोतम समुपचक्र में। तो वहां पर 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्रवर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे नारायण प्रभु, आपको नमस्कार है। तो स्तुति करने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, हे देवर्षि नारद जी, किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए हैं? आपके मन में क्या है? आप निसंकोच होकर के हमसे कहो, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देवर्षि नारद जी बोले कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग प्रत्येक जीव बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा छोटा सा उपाय है जिससे उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कोई कृपा हो तो वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो श्री भगवान ने कहा कि ये वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात हमसे पूछी है। तो जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, जिस व्रत के करने से प्राणी का अहंकार चला जाता है, उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण जी का एक महान पुण्य व्रत है, और तुम्हारे स्नेह के कारण ही इस समय मैं तुमसे उस व्रत को कह रहा हूँ। तो अच्छी प्रकार विधि विधान से श्रद्धा युक्त होकर के भगवान श्री विष्णु जी का, शालिग्राम भगवान का, सत्यनारायण भगवान का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के देवर्षि नारद जी ने कहा, कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या हक है और इसको करने का क्या विधान है? इस व्रत को कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। तो
तो भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है और सब शोक आदि को दूर करने वाला, सब कष्टों को दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा हर जगह पर सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। तो जिस किसी भी दिन श्रद्धा युक्त से भक्ति युक्त होकर के जिस दिन भी मन में भाव जाग जाए तो उसी दिन अपने लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ब्राह्मणों बंधु बांधवों के साथ धर्म तत्पर होकर के भगवान श्री शालिग्राम जी का, भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करें और नैवेद्य के रूप में भगवान को केले का फल, ऋतु फल भगवान को चढ़ाएं, आटे का प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित करें और भक्ति पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दान इत्यादि देनी चाहिए। तदनंतर उसके बाद फिर स्वयं भी अपने परिवार जनों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उसके बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके भगवान का भजन इत्यादि करना चाहिए और उस रात्रि को भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए रात्रि भगवान के नाम में ही बितानी चाहिए। रात्रि को भी भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से कली काल में, इस कलयुग में मनुष्यों की जो अभिलाषा है, जो भी मन की इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। और विशेष रूप से कली काल में, इस कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे छोटे से छोटा उपाय है। तो इस उपाय के करने से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन, भगवान का व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय। तो अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही भाव के साथ ही से आरती करेंगे। सब भगवान की आरती उतारेंगे। यदि आगे आना हो तो एक एक करके 2-2 मिनट सबको दे करके चले जाएंगे। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। उत्तरार्धकम कृत्वा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वानिश्वाश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुबुद्धि विनाशं च देवते नमस्ते। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बसैया दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का शुभ संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय
किस विधि मिलाऊं कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ नित्य प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की स्वामी प्रेम सहित धावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे इत्यादि कृत्वा सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भगवान की जय सभी हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापो पाप कर्मा पाप संभवा धर्मं पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने शहर के कल्याण के लिए अपने देश के कल्याण के लिए सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की पूज्य श्री बाबा महाराज की श्री बाल कृष्णलाल की श्री राधा दामोदर भगवान की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की नर्मदा मैया की लक्ष्मण भगवान की शालिग्राम भगवान की जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय एकदत्त भगवान की जय भगवती श्री पार्वती मैया की शुमापति महादेव की जय शंकर मोचन हनुमान की जय श्री राधा रानी की जय कैवल धाम की जय श्री बरसाना धाम की जय बांके बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके लिए हमने भोग अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। भगवान को सभी भोग लगाएंगे, हाथ जोड़ करके अपने अपने स्थान से प्रार्थना करेंगे। ओम नाभ्यासितंतरिक्षमं श्रीष्णोधो संवर्तत पद
लोकान् कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नित्यं नैवेद्यामि भोग लगे भगवान को तो अमृत हो जाए अमृत भोजन पाई के तिरुदास अमर हो जाए प्रभु जी भोजन चाहे यो अमृत हो जाए अमृत भोजन पाई के तिरुदास अमर हो जाए प्रभु जी इतना मोहि दीजियो जामे कुटुंब समाए आप भी भूखा ना रहूं तिरुदास न भूखा जाए प्रभु जी तेरे दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाले आप हैं और मांगत लाख करोड़ प्रभु देने वाले आप हैं और मांगत लाख करोड़ बोले श्री शालीग्राम भगवान की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री बाबाजी महाराज की जय शंकर भगवान की जय सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रसाद सभी प्राप्त करके जाएंगे कृष्ण भगवान की जय सावरिया सरकार की जय सामने मेरे सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया सभी नृत्य का आनंद लेंगे जैसे देखो आप जैसे जानते हैं हमसे ज्यादा ही जानने वाले हैं यहाँ पे कितने बैठे हैं आप सभी जानते होंगे मीरा जी के बारे में आपने सुना होगा भजन भी मीरा जी के सुने होंगे तो देखो मीरा जी भी इसी कलयुग में मीरा का जन्म हुआ है कुछ ही वर्ष पहले मीरा का जन्म हुआ है 11 दशक नहीं हुए तो मीरा जी ने भी भगवान का नाम लेकर ही भगवान को पाया है बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं तो सभी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे सभी मिलकर के साथ मिलाएंगे सभी लाइन में बैठ जाएंगे भजन सुन लो पहले उसके बाद सभी लाइन में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करेंगे सामने मेरे सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं देखूं जिस और सखी मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया सामने मेरे सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया मैं तो नाचूंगी सांवरिया श्याम ने मुझको जोगन बनाया श्याम ने मुझको जोगन बनाया जोगन बनाया मुझको जोगन बनाया जोगन बनाया मुझको जोगन बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया अमृत बनाया अमृत बनाया अमृत बनाया प्याला अमृत बनाया प्रेम के रंग में डूब गया दिल प्रेम के रंग में डूब गया दिल जैसे जल में कागरिया
मीरा जी ने बहुत कष्ट सहे हैं, रो रो करके उसने अपना जीवन व्यतीत किया है। और देखो अंत में नाच गाकर ही भगवान को उसने पाया है। तो सभी प्रेम के साथ गाएंगे, रो रो कर हर